प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड हिंदी पाठ पुस्तक पथिक की पंचम सर्ग की पद संख्या 17 से पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। पद इस प्रकार से हैं। वस्तु ज्ञान के लिए परखने चला मूढ़ दृढ़पन से, बिछे चतुर्दिक अग्निचूर्ण को दुर्मति पावक कन से। कुछ विलंब से आने वाली आंधी का दरवाजा पहले ही से खोल खड़ा हो गया सामने राजा। कहते हैं जब जनता विरह से व्याकुल हैं, राजा राजसखा श्रेणी किसी को जनता नहीं तिरस्कार कर रहे हैं, तो राजा सोचते हैं कि प्रजा हमसे क्यों दुखी है। तब वह क्या किए, तो बस स्थिति को समझने के लिए, परखने के लिए वह चलते हैं समाज में दृढ़ निश्चय करके। तो बिछे चतुर्दिक, चारों तरफ चारों दिशाओं में अग्निचूर्ण कहते हैं बारूद को, दुर्मति अच्छे मत से नहीं, मतलब पावक कन से माना पटाखा के द्वार, मतलब पावक माना आग के कन से। कुछ विलंब से आने वाली आंधी का दरवाज़ा, और कुछ विलंब मन कहते हैं देरी, कुछ देरी से आने वाली आंधी का दरवाज़ा क्या करते हैं, तो कुछ देर में कुछ होने वाली है, इसीलिए आंधी का दरवाज़ा खोल करके राजा क्या करते हैं, तो पहले से ही खड़ा हो जाते हैं दरवाज़ा खोल करके। कुछ आंधी तूफान आने वाला है, इसको सोच करके राजा पहले ही दरवाज़ा खोल कर रखे हुए हैं, सामने खड़ा है, पहले से ही खोल खड़ा हो गया सामने राजा। अगली पंक्ति, राजा की आज्ञा में सुनकर नाम पथिक का प्यारा, विकल डूबती हुई प्रजा को मानो मिला सहारा। उसे अचानक याद आ गया कारण अपने दुख का, उदय हुआ रवि अंधकार में पथिक नाम के सुख का। उदय हुआ, अंकुरित हुआ सूर्य अंधकार से प्रकाश की ओर पथिक नाम को सुन करके राजा की आज्ञा में जो दिया था अपने श्रेणी को, पथिक को मिटिया मेट कर दो, उसके घर को नामो निशान मिटा दो, और देखते हैं कि कौन उसका प्रेमी है, पथिक का प्रेमी है, जो सामने आता है उसको मैं देखूंगा। इसीलिए राजा वह पथिक को कहते हैं जो घर को उसको मिटिया मेट कर दो, पथिक के घर को। तो इस पर यह नाम सुनकर, राजा की आज्ञा को सुन करके, तो विकल डूबती ही प्रजा को मारो मिला सहारा। तो इस शब्द को सुन करके, पथिक शब्द सुन करके वह विकल होकर के डूबती प्रजा को, जैसे डूबती हुई को तिनके का सहारा मिल जाते हैं, तो पथिक नाम सुनते ही अचानक प्रजा को सहारा मिल जाता है, और अचानक याद आता है अपने कारण, अपने को दुख का कारण याद आ जाता है। तो उतरा नशा, खुल गई आँखें, मूर्छा मन से भागी। क्या हुआ इसके आगे, तो उतरा नशा उसका उतर गया, आँखें खुल गई, मूर्छा मन से भागी। चकित यकायत ही प्रजा, प्रिय पथिक नाम अनुरागी। पथिक प्रेम की अनुरागी प्रजा चकित हो गई, टूटा दुख का बांध, मार्ग पाकर बह चला हृदय से। कहते हैं कि दुख का बांध टूट करके मार्ग पाकर के वह बह चला। आगे बढ़ते हैं,
चौक उठी जनता, पीड़ा के हेतु सहित परिचय से, हित कारण की परिचय से जनता चौक उठती है। आती याद पथि की अंतिम दुख से भरी जुदाई, कहते हैं कि पति की याद आते ही अंतिम दुख से भरी हुई, वियोग से भरी हुई दुख की याद आती हैं। पथिक की वियोग में सब जनता को याद आती है। रो रो पड़े वियोग व्यथा से व्याकुल लोग लुगाई, कहते हैं कि सब वियोग की व्यथा से सब रोने लगते हैं। महिला और पुरुष लोग, मतलब महिला, पुरुष और स्त्री। लुगाई लुगाई का अर्थ होता है स्त्री, पत्नी, औरत, सब जो है सो व्याकुल होकर के रोने लगती है। रोए वृद्ध, वृद्ध जो है वो भी रोने लगते हैं। कहाँ है जीवन का अनमोल सहारा, हमारे जीवन का अनमोल सहारा, और कहाँ है पथिक। रो गिरे अचेत युवक, है साथी कहाँ हमारा, और फूट फूट कर रोने लगे जो हमारा साथी कहाँ है। युवक गण रोने लगे हमारा साथी कहाँ है। कलप उठे सब अबल, सब अबल कमज़ोर व्यक्ति जो है सो कलप उठे जो हमारा रक्षक मित्र कहाँ है। कमज़ोर व्यक्ति भी फूट फूट करके रोने लगते हैं जो हमारा मित्र, हमारा रक्षा करने वाला हमारा मित्र कहाँ है। रोए दीन किसान, और गरीब किसान भी रोने लगते हैं। कहाँ है मेरा प्राण प्यारा, मेरा प्राणों का प्यारा पथिक कहाँ है। हमारा पुण्य पवित्र कहाँ है। दीन किसान रोने लगते हैं कि हमारा पुण्य पवित्र कहाँ है, और माताएं रो उठती है कि मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। बहनें रोने लगती है, कहाँ प्रिय भाई गया हमारा प्रिय भाई कहाँ चला गया। पिता कह पुत्री सब जो है वह पिता पिता कह करके शिशुगण हंसमुख सखा हमारा, और शिशुगण भी हंसमुख सखा हमारा, हंसमुख सखा कहाँ चला गया। रोए बालक भी रोने लगते हैं व्यथित होकर के, कहाँ है शिक्षक पालक प्यारा शिक्षक पालक हमारा कहाँ चला गया। विकल हुए विद्वान भी विकल हो उठते हैं जो खो गया अनुपम रत्न हमारा अनुपम रत्न जो था पथिक कहीं खो गया। अपढ़ रो उठे भवसागर का, कहाँ गया ध्रुव तारा। अपढ़ लोग जो हैं, मूर्ख लोग भी जो हैं, अनपढ़ लोग सब हैं, वो भी फूट फूट कर रोने लगते हैं जो भवसागर को पार करने वाला हमारा पथिक, हमारा ध्रुव तारा कहाँ चला गया। रोए पत्नी कहाँ पथदर्शक निष्प्रिय बंधु हमारा, उनके धनी। रोए धनी भी रोने लगते हैं कि कहाँ गया मेरा पथ दर्शक बंधु हमारा, लेकर नाम पथिक का प्यारा, देश रो उठा सारा। यह सब जो है सो इस तरह से सारा देश, महिला पुरुष बच्चा वृद्ध सब जो है सो रो कर जो सो प्राण त्याग रहे हैं। बहा विखाद आंसुओं के संग, दुख कम हुआ हृदय का, और विषाद का आंसुओं का दुख से भरी आंसू गिरने से हृदय का दुख कम महसूस होने लगे सोचने प्रतिकार कैसे हो इस कुछ समय का इस समय अभी जो समय चल रहा है इसका प्रतिकार कैसे होगा।
यह सब सोचने लगते हैं। वे अंतिम अनुरोध पथिक का कर प्रेम से करके, और वे अंतिम अनुरोध करके मैंने पथिक का याद प्रेम से करके होते थे न क्रोध से आतुर, क्षमा धैर्य बल धर के। और वह क्रोध से आतुर, क्षमा धैर्य बल धारण करके वह अकस्मात हो उठा प्रेरणा अद्भुत सबके मन में। और अकस्मात क्या हुआ, उठी प्रेरणा अद्भुत अद्भुत प्रेरणा हो उठी। अकस्मात सबके मन में प्रेरणा हो उठती है, अद्भुत प्रेरणा हो उठती है कि साथ न दो नृप का कोई उसके अधम शासन में। कहते हैं उसके अधम शासन में राजा को कोई साथ न दो। एकाएक सबके मन में यह प्रेरणा हो उठती है। राज कर्मचारीगण ऐसे हुए विरक्त नृपत से। कहते राज कर्मचारी भी राजा से विरक्त हो गए। तजा उन्होंने एक साथ दासत्व सर्वसम्मत से, और एक साथ सब जो है सो तज मना छोड़ दिया। दास राजा को सेवक जो बन गया था, दास बन गया था, सो सर्वसम्मत से बैठक करके जो अपने क्या किया तो राजा को छोड़ दिया। किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित दास सिपाही, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस मैंने बल हो जाते हैं, बल मिलता है। जो प्रेम दास सिपाही नृप की सेवा को छोड़ करके अपने निज घर के राही, अपने अपने घर के रास्ते की ओर चलने लगते हैं, जाते हैं, घर का रास्ता पकड़ते हैं सब, अर्थात माने उसको राजा के साथ संग छोड़ देते हैं। इस पद को मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। जो राज कर्मचारीगण ऐसे हुए विरक्त नृपत से, राज कर्मचारी भी ऐसे नृपति राजा से विरक्त हो गए। तजा उन्होंने एक साथ दासत्व सर्वसम्मत